सबसे पहले एक बात समझो, सोशल मीडिया तुम्हारा सिर्फ समय नहीं लेता, वो तुम्हारे दिमाग की एनर्जी भी खा जाता है। जब तुम बार बार शॉर्ट वीडियोस देखते हो, हर 10 सेकंड में नया कंटेंट, नया फेस, नया जोक, नया शौक, तो तुम्हारा ब्रेन फास्ट एंटरटेनमेंट का आदी हो जाता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब तुम पढ़ने बैठते हो। किताब खुली है, लेक्चर सामने है, लेकिन दिमाग बोलता है कुछ मज़ेदार दिखाओ, क्योंकि पढ़ाई स्लो है और सोशल मीडिया अल्ट्रा फास्ट। तुम्हारा ब्रेन कंपेयर करता है और नेचुरली वो इजी डोपामीन चुनता है। इसलिए तुम्हें फोकस नहीं आता, इसलिए 10 मिनट बाद बोरम होता है, इसलिए तुम बार बार फोन चेक करते हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हैबिट लूप है। सिंपल साइंस, जब हमें क्विक रिवॉर्ड मिलता है, ब्रेन उसे रिपीट करना चाहता है। सोशल मीडिया यही करता है। हर स्वाइप पर चांस होता है कुछ एक्साइटिंग मिलने का, और यही अनसर्टेनिटी उसे एडिक्टिव बनाती है। अभी क्या करो? एक सिंपल रूल फॉलो करो। स्टडी टाइम में फोन विजिबल नहीं होना चाहिए। साइलेंट मोड काफी नहीं है, क्योंकि अगर फोन पास है तो दिमाग का एक हिस्सा उसी में अटका रहेगा। फोन को दूसरे कमरे में रखो या बैग में जिप करके रखो। बस ये एक स्टेप तुम्हारा फोकस तुरंत इंप्रूव कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया का नुकसान सिर्फ फोकस तक लिमिटेड नहीं है। इसका अगला इफेक्ट और भी डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हारी पढ़ाई से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ता है। तुम स्क्रॉल करते हो और देखते हो कोई स्टूडेंट 5 बजे उठ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई टॉपर मार्क्स दिखा रहा है, कोई परफेक्ट बॉडी बना रहा है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी पहुंच गया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, और फिर अचानक तुम्हें अपनी लाइफ छोटी लगने लगती है। यही सोशल मीडिया का दूसरा डार्क साइड है, कंपैरिजन। वहां लोग अपनी पूरी लाइफ नहीं दिखाते, बस हाईलाइट रील दिखाते हैं। लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या करता है? वो उनकी बेस्ट मोमेंट्स को तुम्हारी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करता है। और फिर तुम सोचते हो, मैं पीछे हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, शायद मैं केपेबल ही नहीं हूं। सच क्या है? सच ये है कि हर स्टूडेंट का पेस अलग होता है, हर किसी की बैकग्राउंड अलग होती है, हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है। लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें ये फील नहीं होने देता, वो सिर्फ प्रेशर देता है, और कई बार फेक अर्जेंसी भी। एक रियल एग्जाम्पल सोचो। मान लो तुमने आज 3 घंटे ऑनेस्टली पढ़ाई की। ये एक्चुअली अच्छा काम है, लेकिन फिर तुम ऑनलाइन जाते हो और कोई 12 आवर्स स्टडी विद मी वीडियो देख लेते हो। अब तुम्हें अपनी 3 घंटे की मेहनत छोटी लगती है। यहीं गेम पलट जाता है। तुम प्रोग्रेस सेलिब्रेट नहीं करते, तुम खुद को इंसल्ट करना शुरू कर देते हो, और जिस स्टूडेंट को एनकरेजमेंट चाहिए था, वो सेल्फ डाउट में चला जाता है। अभी क्या करो? अपने सोशल मीडिया फीड को साफ करो। जो अकाउंट्स तुम्हें इंस्पायर नहीं, इनसिक्योर बनाते हैं, अनफॉलो करो, म्यूट करो, डिस्टेंस लो। हर मोटिवेशनल कंटेंट हेल्पफुल नहीं होता। कुछ कंटेंट मोटिवेशन के नाम पर प्रेशर बेचता है। याद रखो, जो कंटेंट तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करे, वो एजुकेशनल नहीं, हार्मफुल है। फोकस गया, कॉन्फिडेंस भी हिल गया। लेकिन अभी सोशल मीडिया का सबसे कॉमन नुकसान बाकी है, और शायद तुमने इसे रोज फील किया होगा। प्रोक्रास्टिनेशन का हिडन इंजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो नेचुरली प्रोक्रास्टिनेटर हैं, लेकिन कई बार प्रोक्रास्टिनेशन कैरेक्टर फ्लॉ नहीं होता, वो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होता है। जब कोई डिफिकल्ट टास्क सामने होता है, जैसे मैथ्स चैप्टर, रिवीजन, असाइनमेंट, टेस्ट प्रिपरेशन, तो ब्रेन स्ट्रेस फील करता है। और स्ट्रेस से बचने का सबसे आसान रास्ता क्या है? फोन। वन टैप एस्केप। बस थोड़ा सा ब्रेक लेते हो और फिर वही ब्रेक डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हें डिस्कंफर्ट से टेम्परेरीली बाहर निकाल देता है, और ब्रेन सीख जाता है, जब भी प्रेशर हो, फोन खोल दो। धीरे धीरे ये ऑटोमैटिक बन जाता है। पढ़ाई इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू फोन, फोन इक्वल टू रिलीज, और यही लूप प्रोक्रास्टिनेशन को मजबूत करता है। अभी क्या करो, यहाँ एक पावरफुल ट्रिक है। 2 मिनट स्टार्ट रूल मत सोचो कि पूरा चैप्टर पढ़ना है। बस बोलो, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करूंगा। बस पेज खोलो, बस हेडिंग पढ़ो, बस फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे डिफिकल्ट होती है। जब स्टार्ट हो जाता है तो माइंड रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर देता है। और दूसरा स्टेप, ब्रेक लेने से पहले डिसाइड करो ब्रेक कहाँ लोगे। डिफॉल्ट ब्रेक सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। ब्रेक ऑप्शंस: पानी पीना 2 मिनट, वॉक, फेस वॉश, स्ट्रेचिंग, बैल्कनी में खड़े होना। फोन वाला ब्रेक अक्सर ब्रेक नहीं होता।
वो फोकस का किडनैपिंग होता है। ट्रांजिशन, लेकिन डैमेज सिर्फ दिन में नहीं होता। असल केओस रात में शुरू होता है, जब स्टूडेंट सोचता है कि थोड़ा स्क्रॉल करके सो जाएगा और वहीं से नेक्स्ट प्रॉब्लम पैदा होती है। सेक्शन 4, स्लीप डिस्ट्रॉय, नेक्स्ट डे डिस्ट्रॉय। रात को तुम बोलते हो बस 10 मिनट, लेकिन फिर 1 रील बिकम्स 10 रील, 10 रील बिकम्स 1 आवर, और फिर अचानक रात के 1 बज जाते हैं। सुबह अलार्म बजता है, बॉडी हैवी लगती है, माइंड टायर्ड होता है और पूरा दिन लो एनर्जी में निकलता है। फिर स्टूडेंट क्या सोचता है, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन कई बार इश्यू डिसिप्लिन नहीं, स्लीप डिस्ट्रक्शन होता है। सोशल मीडिया स्पेशली रात में डेंजरस इसलिए है क्योंकि पहला, टाइम खाता है। दूसरा, माइंड को ओवर स्टिम्युलेट करता है। तीसरा, स्लीप क्वालिटी खराब करता है। अब सोने से पहले बहुत ज्यादा स्क्रीन, ब्राइट लाइट, फास्ट कंटेंट और इमोशनल स्टिम्युलेशन मिलता है, तो ब्रेन काल्म होने में टाइम लेता है। रिजल्ट, लेट स्लीप, पुअर रेस्ट, वीक कंसंट्रेशन, इरिटेशन, लो मेमोरी, लो मोटिवेशन, और फिर नेक्स्ट डे फिर पढ़ाई नहीं होती। फिर गिल्ट आता है, फिर स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस में फिर सोशल मीडिया खुल जाता है, यानी साइकिल फिर वही। अभी क्या करो, एक रूल बनाओ, सोने से 30 मिनट पहले नो सोशल मीडिया। पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं, बस 30 मिनट। उस टाइम में क्या कर सकते हो? अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखो, बैग सेट करो थोड़ा, वॉक लाइट, रीडिंग, डीप ब्रीथिंग। बस चुप बैठो, तुम्हारा दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी शट डाउन टाइम चाहिए। और अब बात उस चीज की जो मार्कशीट में नहीं दिखती, लेकिन अंदर से स्टूडेंट को तोड़ देती। 5, मेंटल हेल्थ पर साइलेंट अटैक। सोशल मीडिया का सबसे डेंजरस साइड ये है कि ये कई बार अंदर से खाली कर देता है। तुम ऑनलाइन सराउंडेड लगते हो, लेकिन अंदर लोनली फील करते हो। तुम कनेक्टेड लगते हो, लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हो। इतना कंटेंट, इतनी ओपिनियंस, इतनी न्यूज, इतनी अचीवमेंट्स, इतने फेसेस, इतनी नॉइज कि तुम्हारा माइंड कभी ट्रूली रेस्ट ही नहीं करता। हर टाइम कुछ कंज्यूम करना, हर खाली मोमेंट भर देना, हर साइलेंस से भागना। धीरे धीरे तुम खुद के थॉट्स के साथ कंफर्टेबल रहना भूल जाते हो। और स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होती, ग्रोथ रिफ्लेक्शन से होती है। तुम्हें कभी कभी रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, खुद से पूछना पड़ता है, मैं सच में कैसा फील कर रहा हूं, मैं कहां अटका हूं, मुझे क्या बदलना है। लेकिन अगर हर अनकंफर्टेबल फीलिंग के ऊपर तुम स्क्रॉल कर देते हो, तो हीलिंग पोस्टपोन होती रहती है। एक लाइन याद रखना, हर डिस्ट्रैक्शन हार्मलेस नहीं होता। कुछ डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें खुद से दूर ले जाते हैं। और सच कहूं, कई स्टूडेंट्स को पढ़ाई से ज्यादा ब्रेक की नहीं, मेंटल क्लैरिटी की जरूरत होती है। तुम थके हुए नहीं हो सिर्फ, कई बार तुम मेंटली ओवरलोडेड हो। ट्रांजिशन नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है या अच्छा, असल सवाल यह है, क्या तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या सोशल मीडिया तुम्हें यूज कर रहा है। तो चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सिंपल, प्रैक्टिकल, रियल। सेक्शन 6, स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल रीसेट प्लान। तुम्हें सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंट्रोल वापस लेना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, सोशल मीडिया को रिवॉर्ड बनाओ, डिफॉल्ट नहीं, पहले काम फिर स्क्रॉल। मतलब 30 मिनट स्टडी बराबर 10 मिनट सोशल मीडिया, लेकिन बिना रीजन फोन खोलना बंद। स्टेप 2, सुबह उठते ही फोन मत खोलो। सुबह का फर्स्ट इनपुट बहुत पावरफुल होता है। अगर दिन की शुरुआत रील से होगी, तो माइंड बाकी दिन भी उसी फास्ट स्टिम्युलेशन को ढूंढेगा। सुबह पहले पानी, फ्रेश होना, सनलाइट, 5 मिनट प्लान, उसके बाद ही फोन। स्टेप 3, पढ़ाई के ब्लॉक्स बनाओ, 45 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, फिर रिपीट। लेकिन ब्रेक बराबर सोशल मीडिया नहीं। स्टेप 4, ऐप्स को मुश्किल बनाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, ऐप्स होम स्क्रीन से हटाओ, टाइम लिमिट लगाओ, पासवर्ड किसी फैमिली मेंबर से सेट करवा सकते हो। गोल विल पावर नहीं है, गोल फ्रिक्शन क्रिएट करना है। स्टेप 5, एक ऑफलाइन हैबिट बिल्ड करो। जब लाइफ में सिर्फ पढ़ाई और फोन होता है, तो फोन और अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसीलिए एक ऑफलाइन चीज जरूरी है। वॉकिंग, जर्नलिंग, ड्राइंग, एक्सरसाइज, रीडिंग, प्रेयर, म्यूजिक विदाउट स्क्रोलिंग। जब रियल लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है, तो फेक डोपामीन की पकड़ थोड़ी कम होती है। इमोशनल सेक्शन। और सुनो, अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो,
अगर तुमने कई बार डिसाइड किया कि आज से सीरियसली पढ़ना है, लेकिन फिर भी फोन में फंस गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेलियर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें सिस्टम बदलना है। खुद को हेट नहीं करना है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस ओवरलोडेड हो। और शायद तुम्हें यह सुनने की जरूरत थी। तुम अभी भी अपना फोकस वापस ला सकते हो। तुम अभी भी कमबैक कर सकते हो, धीरे धीरे, एक हैबिट से, एक डिसीजन से, एक डिस्ट्रैक्शन कम करके। कंक्लूजन। सोशल मीडिया खुद में एनिमी नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के सोशल मीडिया स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। ये तुम्हारा समय लेता है, फोकस तोड़ता है, कंपैरिजन बढ़ाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रांग करता है, स्लीप खराब करता है और धीरे धीरे मोटिवेशन ड्रेन कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे ये हैबिट बनी है, वैसे ये हैबिट टूट भी सकती है। आज से बस एक काम करो, सोशल मीडिया डिलीट करना जरूरी नहीं। पहले बस ये डिसाइड करो, मैं फोन को अपनी पढ़ाई, अपने दिमाग और अपने फ्यूचर से ऊपर नहीं रखूंगा। यही शुरुआत है, यही कमबैक है। अगर इस वीडियो में तुम्हें अपनी लाइफ की सच्चाई दिखी, तो इसे इग्नोर मत करना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये मैसेज